श्री राधा रानी सरकार की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विसतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कृतस्ते। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। हरे राम रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांश कल्पतरु पीतांबरधारी श्री मोर मुकुट बंसी वाले के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। परम आराध्या लाडली श्री वृषभानुनंदिनी किशोरी जी श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। YouTube चैनल के माध्यम से देखने वाले श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आइए एक नज़र हम भागवत जी के जो 12 अक्षर हैं उन पे डालते हैं। बंधुओं, भागवत जी में 12 अक्षर हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ये पूरे कुल 12 अक्षर हैं। इन अक्षरों का एक एक अक्षर का पुण्य मालूम आपको क्या है? जब हमारे मुख से श्री अक्षर निकलता है तो हमें प्रभु के श्री चरणों में वास मिल जाता है। इन ऐसे अक्षरों की व्याख्या दी गई है। तो श्री के कहते ही श्री चरणन में वास होते हैं। म के कहते ही मोह छूट जाते हैं। द के कहते ही दया प्रकट हो जाते हैं। भ के कहते ही भक्ति प्रकट हो जाते हैं। जब हमारे मुख से वह अक्षर निकलता है तो हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो जाते हैं। ग के कहते ही गिरिगुमान नष्ट हो जाते हैं। अब गिरिगुमान माने अभिमान। तो जब हमारे मुख से ग अक्षर निकलता है तो हमारा अभिमान माने गिरिगुमान नष्ट हो जाता है। व के कहते ही विष्णु दूतों में वरण हो जाता है। त के कहते ही तन तरुण हो जाता है।
माँ के कहते ही माया छूट जाती है। बंधुओं, हमें भागवत जी की कथा मोह माया रहित होकर के श्रवण करनी चाहिए। हा के कहते ही हरि मिल जाते हैं, पू के कहते ही पुण्य मिल जाते हैं। जो हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं वो उदय हो जाते हैं। बंधुओं, र के कहते ही रज प्राप्त हो जाती है। अब रज तो हमें श्री राधा रानी के चरणों की रज प्राप्त हो जाती है। न के कहते ही हमारे ऋण चुक जाते हैं। जो भी हमारे से भूल चूक से जो भी ऋण हो जाते हैं वो ण अक्षर के कहते ही चुक जाते हैं। आइए बंधुओं, हम आगे चलते हैं। बंधुओं, क्या आप जानते हैं भागवत जी की कथा को श्रवण करने के लिए कुछ लोगों ने मुक्ति और मोक्ष को ठुकरा दिया। बंधुओं, भागवत जी की कथा इतनी पवित्र है, इतनी पावन कथा है। इसके लिए, इसके श्रवण के लिए, इस कथा को श्रवण करने के लिए कुछ लोगों ने तो मुक्ति और मोक्ष को ठुकरा दिया। ऐसे ही मुक्ति और मोक्ष को ठुकरा देने वाले एक हमारे सनातन संस्कृति में एक विद्वान पंडित जी हुआ करते थे, जिनका नाम पंडित मदन मोहन मालवीय जी था। उन्होंने भागवत जी की, उनकी निष्ठा भागवत जी के प्रति बहुत थी। वे नित्य प्रति भागवत जी का पाठ करते थे, जिसमें भी अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते थे। बंधुओं, वो भागवत जी का पाठ करते रहते थे। एक दिन अकारण उन्हें जेल हो गई बंधुओं, परंतु बंधुओं उन्हें इस बात का दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो अपना जीवन है वो गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया था। उनका मानना यह था कि यदि मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो गोविंद की इच्छा से ही कर रहा हूँ। तो वो ये कहते थे कि आज मतलब मैं जेल में आ गया तो मेरे गोविंद की शायद यही इच्छा थी, इस वजह से मैं जेल आ गया। जेल में कुछ वकील आते हैं, वे कहते हैं कि पंडित जी हम आपको जेल से छुड़वा सकते हैं। तो वे उन्हें भी यही कहते हैं कि अरे मेरे गोविंद की यही इच्छा है, इस वजह से मैं आज जेल में हूँ। मेरे गोविंद की शायद यही इच्छा है कि मैं जेल में रहकर ही उसका चिंतन करूँ। बंधुओं, वो वकील चले जाते हैं। अब वो जेल में रहकर ही भागवत जी का पाठ करते थे। अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते थे। बंधुओं, एक दिन वो जिस वजह से जेल गए उसका जो गुनहगार होता है वो पकड़ा जाता है, तो पंडित जी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। पंडित जी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। पंडित जी जब जेल से बरी होते हैं तब वे अपने आश्रम को जाते हैं, जो कि बनारस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पर वे गए, अपने गोविंद को प्रणाम करा, अपने गोविंद के चरणों में शीश झुकाया और श्री भागवत जी को प्रणाम किया। फिर वहां पर वापस वे अपने अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय गजेंद्र मोक्ष के पाठ में लग गए। फिर कुछ समय उनका व्यतीत होता है, तब वे वृद्ध होने लगते हैं। तो उनके कुछ शिष्य उनसे मिलने आते हैं। तब उनके शिष्य उनसे कहते हैं, उनकी वृद्धा अवस्था देख करके, कि गुरुजी आप हमारे साथ में बनारस चलिए, बनारस चल करके निवास कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बनारस में भगवान भोलेनाथ मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। और जो व्यक्ति बनारस में, जिस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है वो संसार सागर से तर जाता है। तो पंडित जी यह बात सुनते हैं तो उनकी आंख में आंसू आने लग जाते हैं। वे कहते हैं, अरे मुक्ति किसे चाहिए, मोक्ष किसे चाहिए? अरे मुझे तो अपने गोविंद की शरण चाहिए। मैं तो अपने गोविंद से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस धरती पर बार बार जन्म मिले, मैं इस धरती पर बार बार आऊँ और भागवत जी को नित्य प्रति श्रवण करो, भागवत जी का नित्य प्रति पाठ करो। वे फूट फूट कर रोने लग गए थे। अब बंधुओं ऐसा कहते हैं, उनके शिष्य कहते हैं कि उनके शिष्य प्रणाम कर करके चले जाते हैं। अब बंधुओं आप देखिए भागवत जी की महानता, देखिए कि भागवत जी ने कितने लोगों को मुक्ति प्रदान, भागवत जी की कथा तो मुक्ति और मोक्ष देती है। पंडित जी ने मतलब इतना भगवान को प्रसन्न कर लिया कि आज पंडित जी का स्वरूप भी इतना सुंदर हो गया था। अब बंधुओं आप जानते हैं, जहाँ पर भागवत जी की कथा विराजमान रहती है वहाँ पर उसके एक तरफ तो पद्म पुराण और दूसरी तरफ ब्रह्म पुराण आते हैं और चामर डुलाते हैं। आदि पुराण, स्कंद पुराण हुए, वाराह पुराण हुए, ये सभी पुराण आकर के भागवत जी की स्तुति करते हैं। बंधुओं भागवत जी तो सभी पुराणों में सम्राट है।
आइए हम भी भागवत जी की स्तुति करते हैं। पादं ब्रह्म गृहीत चामरयुगा वाराह संविजितो ब्रह्माण्डेन घृतातस्तेन पत्रे स्कन्धात् बीजसंश्रुता श्रीमद्वैष्णवसेवितानुगमनः सर्वेष्टसिद्धिप्रदो श्रीमद्भागवताविदौ विजयते सम्राट पुराण प्रभो। बंधुओं, जहाँ पर भागवत जी की कथा होती है वहाँ पर सभी पुराण आते हैं और वहाँ वैष्णव जन भी निवास करते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम करना चाहूँगा और कुछ क्षण मेरे गोविंद के चरणों में एक संकीर्तन करना चाहूँगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ।